हमारे साथ में वरिष्ठ कार्यकर्ता श्याम तायल जी भी जुड़ चुके हैं। तायल जी, आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है पीरागढ़ी चौक पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो केजरीवाल की जो आबकारी नीति है, इसके तहत जो ना पंजाब में जाकर के केजरीवाल जी जो ना दारू बंद करवा रहे हैं और यहाँ दिल्ली के अंदर जो ना घर घर के अंदर जो ना ठेके खुलवा रहे हैं। एक वार्ड के अंदर 3-3 ठेके, 849 ठेके जो ना दिल्ली के अंदर खुल रहे हैं। आज भाजपा पूरी दिल्ली के अंदर 14 जिलों के अंदर जो ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और बाहरी दिल्ली जिला बजरंग शुक्ला जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से जो ना लगा हुआ है और दिल्ली के ठेके बंद करवा के हटेंगे हम और केजरीवाल को सबक सिखा के हटेंगे हम। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को नशे की लत में मत धकेलो, युवाओं को नशे की लत में मत धकेलो। में एडवोकेट अश्वनी त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सर त्रिपाठी जी, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या है, जनता रोड पे आ चुकी है। केजरीवाल की औकात हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। आप बताइए, जब आप पूरा करप्ट हो चुके हैं, पूरा बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपके पास पैसा नहीं है जी, तो पैसा कमाने के लिए ठेका खोलेंगे तब आपको पैसे की रेवेन्यू जनरेट होगी क्या? और इस दिल्ली के पैसे को आप अदर राज्यों में जाकर के आप चुनाव प्रचार में खर्च कर रहे हैं। यहाँ की कमाई को आप यहाँ के लोगों पे खर्च नहीं कर पा रहे ठीक से, आप मैनेजमेंट पे फेल हैं। तो आप ये शराबबंदी की जो नीति लेके आ रहे हैं, क्या ठेके पहले से कम है जो आपने नए और खोल दिए? कल की डेट में हर गली में ठेका जो आप खोलने का आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया है, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ की महिलाएं जो पी करके नशे में, वहाँ आसपास के लोग जो घूमेंगे, वहाँ की महिलाओं को कितनी समस्या होगी, आसपास के बच्चों के ऊपर क्या संगति का असर पड़ेगा। इस नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करती है और ये कसम खाती है कि किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में नया ठेका हम नहीं खुलने देंगे, चाहे किसी स्तर पे हम पे कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में किराड़ी विधानसभा से निगम पार्षद सोना रंजीत चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरियाणा रोडवेज की बस है उसके आगे बैठकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पीरागढ़ी चौक पर। हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस नई आबकारी नीति के तहत उनका क्या पक्ष है। हमारा पक्ष यही है कि ये केजरीवाल जो ये घर घर में, ये हर एक वार्ड में, हर एक जगह जो ये शराबों की दुकान खोल रखी है, हमारी माँ बहनें, हमारी यहाँ के लोग सारे ये शराब के इसमें फंस रहे हैं। ऐसा क्यों केजरीवाल देश के ये शराब के भट्टी में झोंकना चाहते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री होके ऐसा काम कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? ये ऐसा काम करते हैं, हर एक वार्ड में ये 3-3, 4-4 शराब की दुकानें खोल रहे हैं। ऐसा इनको करना चाहिए है? यहाँ की माँ बहनें, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की सभी तरह तरह की शराब की दुकान खोल के यहाँ के सबको बर्बाद कर रहे हैं। युवा वर्ग को नशे में झोंक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को ये शराब की गंदी नाली में झोंक रहे हैं। ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री को। जी बिल्कुल। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। सर, इससे पहले जब नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू हुई थी, मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपसे उस समय भी मैंने जाना था कि भारतीय जनता पार्टी का आगे का क्या कदम होगा। आपने यही कहा था कि आगे हम चल करके इसको वापस लेने के लिए रोल बैक कराएंगे इस पे। आज जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन के बाद में आपका क्या अगला स्टेप होगा, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, विषय ये है जी कि आज ये नई आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार लेकर आई है जी, आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब का ठेका खोलने जा रही है जी। उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर हमारे युवा पीढ़ी, हमारे यंग जनरेशंस, हमारी माताएं बहनें जिस गली मोहल्ले से निकलेंगे उनको सामने शराब का ठेका मिलेगा और वहाँ कर शराब पीने वाले लोग जिस तरह का वातावरण बनाएंगे उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। इस तरह की आबकारी नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं और आज अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो हमने पूरे दिल्ली में चक्का जाम का ये व्यवस्था किया है, अगर इन्होंने अपनी नीति को वापस नहीं लिया तो हमारा ये संघर्ष केजरीवाल के घर तक जाकर उनको घर में घुसकर
और फिर उनको बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। जी वो अपने घर के आगे खोल के दिखाए शराब का ठेका, वो अपनी माँ बहनों को पिंक बार में ले जाके दिखाए, फिर लोगों को बताए कि पिंक बार में जाना लड़कियों के लिए, औरतों के लिए पिंक बार खोल के रखा है, युवा वर्ग को नशे की लत में धकेल रहे हैं। ऐसा होता है मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होता है? लोगों को सही नीति, सही शिक्षा देने के बजाय व्यक्ति कितने दोहरे चरित्र और दोहरे मानसिकता का व्यक्ति है कि एक तरफ वो पंजाब में जाकर के कह रहा है कि नशाबंदी करेंगे और दूसरी तरफ जहां वो दिल्ली में सरकार में बैठा है वहां पर गली और मोहल्ले में शराब का ठेका खोल रहा है। इस दोगले नीति का पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग। हमारे साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शौकीन जी जुड़ चुके हैं। शौकीन जी, आज जो ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये शराब नीति के विरोध में, केजरीवाल सरकार की जो शराब नीति उसके विरोध में प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और दिल्ली का नागरिक चाहता है जो दिल्ली सरकार की शराब नीति है, एक्साइज के माध्यम से लोगों को जो है लूटने का काम जो कर रही है, वो नीति वापस होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं यहाँ प्रदर्शन में एक भाई और जुड़ चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं भाई ने किस प्रकार से रंग बिरंगी बोतलें अपने गर्दन में टांग करके और यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भैया ये बोतलें जो आपने टांग रखी है, इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? इससे मैं दर्शाना चाहता हूँ कि जो दारू की आबकारी, जो शराब नीति जो केजरीवाल अभी जो नई लागू की है, जो युवाओं की उम्र जो 25 साल शराब पीने की जो उम्र थी वो 18 साल कर दी, जिससे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि शराब की ओर अग्रसर हो, तो दारू से हम यही प्रेरित कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए जो महिलाओं की सुरक्षा तो दी नहीं, उन लोगों के लिए पिंक ठेके का और आयोजन कर दिया गया है, जिसमें 30% अधिक छूट उसको दी जा रही है महिलाओं को। जो व्यक्ति शराब का आदी है अपनी महिलाओं को घर से बोलेगा कि मेरे लिए शराब लेके आओ, इस तरीके से आस पड़ोस का माहौल खराब होगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत निर्णय गलत होने वाला है। इसके लिए हमारा ये आक्रोश, हम रोड पे उतरे और ये महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में जो दारू की आबकारी शराब नीति के विरोध में उतरी है। हम केजरीवाल की शराब नीति का विरोध करते हैं और हम केजरीवाल को ये चेतावनी देते हैं कि ये आबकारी नीति वापस लेंगे तो शराब नीति है जो युवाओं को शराब की ओर अग्रसर कर रही है। अध्यक्ष जी, हमारे बीच हमारे भाई रुक तो जाए यार, नेताजी सर, अभी जो इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ में वार्ता हो रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? भैया हमें दिल्ली पुलिस से क्या लेना देना है? हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया हुआ और जनता के लिए किया हुआ। हमने दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देना, हमने उसको चेतावनी देने के लिए खड़े हुए हैं। आज बजरंग शुक्ला जी के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है और पूरा प्रदर्शन रहेगा और हम चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े गिरफ्तारी देंगे, लेकिन खोलेंगे नहीं। चाहे आप लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़े, बिल्कुल गिरफ्तारी देंगे। अगर गिरफ्तार कर ले वो कर सकते हैं तो हम भी छोड़ेंगे। शुक्ला जी, आज का ये प्रदर्शन आपके नेतृत्व में पीरागढ़ी में किया जा रहा है। इस प्रदर्शन से अगर केजरीवाल सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की कार्रवाई जो होगी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी और संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी के निर्देश पर जैसे आज हमने चक्का जाम किया, उनका निर्देश हुआ तो 24 घंटा यहीं बैठेंगे, लेकिन केजरीवाल को मजबूर कर देंगे शराब के ठेके बंद करने को। सर, ये जो नई आबकारी नीति के तहत आज भारतीय जनता पार्टी उसको रोल बैक कराने के लिए प्रदर्शन कर रही है, इस पर आपके क्या वक्तव्य रहेंगे? देखिए जनाब, ये जो अभी केजरीवाल जी की अनैतिक शराब नीति जो आई है, ये सरासर नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि मास्टर प्लान का बिल्डिंग बायलॉज साफ साफ कहता है कि रिहायशी इलाकों में कोई भी दारू का ठेका नहीं खुल सकता है। उन नियमों का ये खुला उल्लंघन है, जिससे क्या होगा, अगर रिहायशी इलाकों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो क्या, उनका भविष्य क्या होगा? कल को 18 साल के बच्चे दारू के ठेके सामने जब खुल जाएंगे तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी बात को लेकर आज दिल्ली का ये सभी युवा वर्ग, सभी वर्ग, सर्व समाज के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी वर्ग मिलकर आज इस केजरीवाल के अनैतिक कार्यों के खिलाफ हम लोग दिल्ली में चक्का जाम का कार्य कर रहे हैं और उनकी अनैतिक नीतियों को जड़ से उखाड़ने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी, आप क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल की इस नीति के खिलाफ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं सरकार की मैं दारू आपको फांसी से नहीं पीने देंगे। अरे भाई,
जब दूध तो आप करवा लो, दूध तो चेक करो, दूध तो नकली मिल रही है, दारू ओरिजिनल कहाँ पिलाओगे बच्चों को? आप इस नीति को वापस लीजिए, रिहायशी इलाके में दारू बंद कीजिए। अगर बंद नहीं होगा तो ये आह्वान है भाजपा का, और यह आह्वान जारी रहेगा जब तक कि आप इसको बदलेंगे नहीं। और हम रिहायशी इलाके में दारू ठेके नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। सर, ये जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में इस समय में कोरोना अपनी चरम पर है, रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कोरोना की, लेकिन इस कोरोना के मामलों पर ध्यान ना दे करके जिस प्रकार से शराब नीति पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल को ये चाहिए था कि शराब नीति को बंद करके रोजगार नीति पे अगर आ जाएं, तो ये जो हमारे हजारों युवाएं, हमारे हजारों साथी जो हमारे परेशान हैं, उनको रोजगार मिल जाए। क्या दिक्कत है? दारू ठेका बंद को रोजगार दो ना, उनको रोजगार की जरूरत है। रोजगार क्यों नहीं दे रहे? फ्री का चखना बंद करना चाहिए केजरीवाल को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही केजरीवाल बहुरूपीय है जिन्होंने पंजाब में जाकर नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया है वहाँ पर, और नशा मुक्ति की बात करते हैं। वही केजरीवाल जिनकी सत्ता दिल्ली में ऑलरेडी है, वो यहाँ पर लोगों को नशे की गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये इनके बहुरूपिया होने का प्रमाण है। और ये 863 ठेके बंद होने चाहिए।